हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो आपका टॉपिक स्टार्ट किया था फाइला। कल इसमें हमने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ फाइला को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था हैबिट्स एंड हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटाट के बाद हमने फाइला के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके एक्सटर्नल पार्ट यानी सेल को डिस्कस किया था। सेल के बाद जो फाइला के अंदर फाइला के बाहर वाले आवरण में जो मिलता है ओपर्कुलम, जो कि इसका फुट वाला रीजन होता है यानी बाल वाला जो रीजन होता है, उसको डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बॉडी ऑफ फाइला। अगर फाइला की बॉडी की बात करें तो फाइला की जो बॉडी है चार भाग किए जा सकते हैं उसके। एक है हेड, दूसरा है फुट, तीसरा है मेंटल, फोर्थ है विसरल मास। अगर हम इसके हेड की बात करें यानी सिर की बात करें तो हम इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख लेते हैं। फाइला का जो कल हमने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें ये वाला जो पार्ट है ये किससे कवर्ड था? जो सेल था, कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित जो सेल था उसका पार्ट था। इसकी बॉडी जो सेल है उसके द्वारा अटैच्ड रहती है, जो सेल होता है उसमें ही मिलती है। एक बार दिखा देते हैं। जैसे ये कल देखा था सेल, इसके इंटरनल पार्ट है ये क्या कहलाता है? बॉडी होल। ये इसका एपेक्स वाला पार्ट होता है। ये आप देख रहे हैं, ये है इसका हेड यानी इसका जो सिर वाला पोर्शन है ये रहा, ये हेड। ये इसमें माउथ बिल्कुल मध्य में, सेंटर में माउथ, ये वाला पोर्शन ओपर्कुलम, ये ब्लैक वाला दिख रहा है ओपर्कुलम वाला पार्ट है ये है आपका ये वाला ये फुट, जो को ओपर्कुलम से अटैच्ड था। और ये फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स। जो टेंटिकल्स होते हैं, संवेदी होते हैं, जब हम आपको डिसेक्शन कराएंगे फाइला का तो ये सब ऑर्गन्स को दिखाएंगे। तो ये होते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स जो कि शॉर्ट होते हैं, और दूसरे होते हैं सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स जो कि थोड़ा लॉन्ग होते हैं साइज में फर्स्ट की तुलना में। इसके ही जो सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स होता है, इस पर इसके जस्ट पीछे वन पेयर आइज के पाए जाते हैं, यानी आंखों के मिलते हैं। इसी के साथ ये होता है लेफ्ट न्यूक्लियर लेफ्ट न्यूक्लियर लोब, और ये होता है राइट न्यूक्लियर लोब। तो बात करते हैं इसके हेड। फाइला में हेड बॉडी का एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, जो फुट के ऊपर स्थित होता है। इस पर एक माउथ, टू पेयर टेंटिकल्स तथा वन पेयर आइज पाई जाती हैं। फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स या लेबियल पाल्स छोटा तथा संकुचनशील होता है, जबकि सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स बड़ा होता है। यानी फर्स्ट, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, शॉर्ट एंड सेकंड कंपेरिजन टू फर्स्ट लॉन्ग, तथा कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। इसमें भी संकुचनशीलता होती है। और प्रत्येक टेंटिकल्स के बेस पर आई स्टॉक या ओमेटोफोर होता है, जिसकी टिप पर एक स्मॉल आई पाई जाती है। फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स के आधार पर, यानी जो फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स है ये वाला पोर्शन, इसके बिल्कुल आधार पर मीडियन में क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, फुट या पोडियम। फुट या पोडियम
इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में। तो ये जो एक फुट होता है उसका पार्ट होता है, ये आप देख रहे हैं हेड के ऊपर माउथ, फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स, सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स, लेफ्ट साइफन, और ये जो है ये वाला सेल का पार्ट है, और ये है हमारा फुट, ये ओपर्कुलम। ओपर्कुलम की जो लिड होती है उसके अंदर की तरफ ये अटैच रहता है ओपर्कुलम के साथ, इसी के द्वारा यह मूव करता है। अगर इसको कोई टच कर दे, इसका कोई शत्रु से टच कर दे तो एकदम अपना ओपर्कुलम यानी फुट क्लोज कर लेता है और अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। फुट पैला का एक बड़ा मस्कुलर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है। यह ट्राइएंगुलर होता है, जैसा आप शेप में देख रहे हैं कैसा है, ट्राइएंगुलर, त्रिभुजाकार। इसका एपेक्स बैकवर्ड होता है। फुट में एक चौड़ी चपटी सरफेस पाई जाती है जिसे सोल कहते हैं। इसी की सहायता से पैलर में क्रीपिंग होती है। फुट संकुचनशील होता है। इसकी मांसपेशियां क्रॉस वाइज तथा लेंथ वाइज लगी होती है। मतलब इसमें जो मसल्स होंगी ओपर्कुलम को से जो अटैच रखती हैं वो जो कैसी होंगी, क्रॉस वाइज या लेंथ वाइज। जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से इसमें मसल्स लगी रहती हैं। अब बात करते हैं इसके मेंटल की। मेंटल या पेलियम एक पतला त्वचा का आवरण होता है जो शरीर के आंतरिक अंगों को कवर करता है। मेंटल से ही दो कॉन्टेक्टाइल न्यूक्लियल लोब या स्यूडोपोडिया बनते हैं, जिनमें से लेफ्ट साइड वाला पक्ष बड़ा होता है और रेस्पिरेशन के समय लेफ्ट साइफन बनाता है। विसरत मास, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बॉडी के सभी आंतरिक अंगों को शामिल करते हैं। यह एक गुंबद की तरह उठा हुआ होता है। यह भी सेल की भांति स्पाइरली कॉइल्ड होता है। अब बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ मेंटल कैविटी या पैलियो कॉम्प्लेक्स। मेंटल अपने अंदर एक बड़ी कैविटी को एनक्लोज करता है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। कैविटी के फोर्थ तथा राइट न्यूक्लियल लोब के अग्र सिरे से एक इपिथेलिया नामक रीजन निकलती है जो मेंटल कैविटी को दो चैम्बर्स में बांट देती है। राइट साइड पर ब्रैंकियल चैम्बर और लेफ्ट साइड पर पल्मोनरी चैम्बर्स होता है। ये दोनों चैम्बर्स रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। मेंटल कैविटी में पाए जाने वाले सभी स्ट्रक्चर मिलकर पैलियो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब बात करते हैं हम ऑर्गन्स ऑफ ब्रैंकियल चैम्बर या ऑर्गन्स ऑफ पैलियो कॉम्प्लेक्स। तो पैलियो कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम को। ये पैलियल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है माउथ, ये फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स जो कि शॉर्ट होते हैं, सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स जो कि थोड़ा लॉन्थी होते हैं। इसके पीछे स्टॉप आइज, इसके पीछे ये वाला लेफ्ट न्यूक्लियल लोब, इसके पीछे इस साइड में ये मेंटल का फोल्ड होता है। मेंटल के फोल्ड के पीछे ये होता है ऑस्प्रेडियम जो कि होता है कीमो रिसेप्टर, केमिकल्स के जो वाटर करंट के साथ वाटर आता है उसकी केमिकल नेचर को जांचने का कार्य करता है। ये है आपका पल्मोनरी रीजन यानी पल्मोनरी चैम्बर। यहाँ पे लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ये ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सैक, ये पल्मोनरी सैक या लंग्स, एक वाला जो चैम्बर कहलाता है पल्मोनरी चैम्बर, ये होती है इसकी किडनी। ये राइट न्यूक्लियल लोब और ये वाला चैम्बर कहता है ब्रैंकियल चैम्बर। ब्रैंकियल चैम्बर में क्या होता है, गिल्स की रोज लगी होती है। एक साइड में गिल्स होंगे, दूसरी साइड में लंग्स होगा। ये ऊपर देख रहे हैं बास डिफरेंसेस या ओविडक्ट। जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है तो उसमें जो मेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट होता है वास डिफरेंस और फीमेल का होता है ओविडक्ट। ये कहाँ से निकलती है? ब्रैंकाया चैम्बर के तरफ से। ये वाला पोर्शन रेक्टम, ये गिल्स की लैमेली टिनॉइल, ये है टेनिडियल एक्सिस जिसपे गिल्स एक रो में लगे रहते हैं। एपिथेलियम एपिटेनाई ए टेनिडियम गिल्स, ये है मेल जेनाइटल फोर। यहाँ पर होता है एनस जिसके द्वारा जो भी इसका वेस्ट फूड होता है या फीकल मैटर होता है वो राइट न्यूक्लियस लोब के पास से जो एनस होता है उसके द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था इसका ऑर्गन्स ऑफ पेलियर कॉम्प्लेक्स। एक बार देख लीजिएगा इसको डायग्राम को। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत ये टॉपिक डिस्कस किया इंटरनल ऑर्गन्स में बॉडी ऑफ फाइला, जिसमें हमने डिस्कस किया हेड ऑफ फाइला, फुट ऑफ फाइला, मेंटल ऑफ फाइला, विस्कल मास ऑफ फाइला। हेड में हमने देखा किस तरीके से हेड की पोजीशन होती है, इसमें कहाँ माउथ प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने देखा था फुट इसका ट्रायंगुलर होता है जो कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया मेंटल क्या होता है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक थिन स्किन का फोल्ड होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया विसरल मास जिसमें कि विसरल ऑर्गन्स लगे होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया ऑर्गन्स ऑफ मेंटल कैविटी या पेलियर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में हमने लास्ट में डिस्कस किया ऑर्गन्स ऑफ पेलियर कॉम्प्लेक्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।